चलिए शुरू किया जाए अब। चैप्टर वाइज टेस्ट कैलेंडर 1 लिखा हुआ नहीं है जी, हम लिख देते हैं। वन। चलिए देखेंगे इसमें क्या क्या है। सबसे पहला सिचुएशन, कॉपी बाइबल लाए हैं ना जी? जो लोग नहीं लाए पेज पलट के पीछे में लिख लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले सब बाबू कॉपी बगल में रख लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन पर स्क्रीनशॉट नहीं होता है। अच्छा रहेगा लिखते चले जाइएगा साथ साथ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 19 जुलाई 2000 का बुधवार था तो 15 जून 2012 को कौन सा दिन था? अब यहां पर यह सवाल आपके पास है और हमारे पास यहां पर जो सिचुएशन है क्वेश्चन का, उसमें अभी सिलसिलेवार शुरू हो रहा है लिखना। तो लिखिए बाबू आप लोग पहला पॉइंट्स। एक बात जान लीजिए, जो भी पॉइंट्स आप लोगों को लिखाएंगे, सारा का सारा पॉइंट्स आप लोगों को जितने भी प्रकार का कैलेंडर का क्वेश्चन होगा, हर प्रकार के क्वेश्चन में वो आपको मदद करेगा। ये सारा का सारा थ्योरी आपको क्वेश्चन स्पीड बढ़ाएगा, क्वेश्चन जल्दी बनाएगा। तो लिखिए, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। अब यहां यह बात आ गया कि सर ये तो चलिए ठीक है कि 5 शेष दिन होता है, मान लिए, लेकिन कैसे हो जाता है वो हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में अभी देखेंगे। जैसे कि आपके सामने हम रख रहे हैं 1892, ठीक है, और ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? शेष दिन इसका कितना होगा? 2 होगा। 1893 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? शेष दिन 1। 1894 शेष दिन 1। 1895 बाबू शेष दिन 1। 1896 शेष दिन कितना? 2। 1897 शेष दिन कितना? 1। 1898 शेष दिन कितना? 1। 1899 शेष दिन कितना? 1। चलिए यहां तक में पहले हम लोग देखेंगे। तो क्या हुआ? अच्छा हाँ जी, अब आप ये बताइए, ये देखिए, ये यहां से यहां ऊपर कितना वर्ष? शेष दिन का संख्या कितना? 5। अब आप इसको ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, अब दूसरे नंबर से फिर देखिएगा। अब बताइए 1 2 3 4 वर्ष, और यहां से यहां देखिए 1 2 3, ये 2 कितना? 5 शेष दिन। चलिए फिर से अब आप यहां से लीजिए 1 2 3 4, कितना शेष दिन? 5 शेष दिन। फिर से आप लीजिए यहां से 1 2 3 4, कितना शेष दिन? 5 शेष दिन। फिर से आप लीजिए यहां से कितना वर्ष? 4 वर्ष। शेष दिन कितना? कहीं से भी चलिए, लगातार 4 वर्ष जब बाबू आप चल रहे हैं तो शेष दिन का संख्या कितना? 5 होगा ही होगा, ये बाबू फाइनल है, ठीक है। तो जब प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन आया तो हमारे पास यहां 19 जुलाई 2000, 19 जुलाई 2000, और इधर क्या है? 15 जून 2012। 15 जून 2012। अब मुझे ये बताइए कि जब बाबू 4 वर्ष में 5 शेष दिन, तो यहां से यहां आने में कुल मिला के कितना वर्ष लगा? 12 वर्ष। तो 4 वर्ष में 5 शेष दिन, तो 4 तिरिके 12 वर्ष में कुल मिला के कितना शेष दिन? 15 शेष दिन। तो क्या हम यहां पर +15 लिख दें शेष दिन के रूप में? और यहां पर ये दिन क्या बोल रहा है? बुधवार ना।
तो लिख लीजिए बाबू आप बुधवार। और अब इधर का सॉल्यूशन कैसे होगा, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला सिचुएशन, मंथ का कोड हम बाबू यहां लिख रहे हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036। शुरू में क्या है, 12 का स्क्वायर है ना, यहां पर कर दीजिए आप 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 146। 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया बाबू आपको 12 का स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया आपको यहां पर क्या चीज, 6 का स्क्वायर। ये हो गया बाबू आपको 5 का स्क्वायर और ये हो गया आपको 12 का स्क्वायर, ठीक है। जनवरी और फरवरी में क्या होता है, लीप वर्ष के कंपैरिजन में बाबू, सामान्य वर्ष के कंपैरिजन में एक एक दिन घट जाता है। किस में, तो लीप वर्ष में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी वाले महीने में घट जाता है, लिख लिए। और याद हो गया 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, शुरू में लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखिए यहां पर, इसको मिटा दें, चलिए देखिए। तो जुलाई का कोड क्या है देख लीजिए, 0 है, लिखिए 0। और यहां जून का कोड क्या है देख लीजिए, 5 है, लिख दीजिए यहां पर 5। अब आप ये बताइए 0 में क्या करिएगा जो 5 प्राप्त होगा, 0 में हम क्या करेंगे जो हमको 5 प्राप्त होगा, तो बाबू करेंगे बाबू प्लस 5। 19 में आप क्या करिएगा जो आपको 15 प्राप्त होगा, -4। 19 में करेंगे -4 तो हमको 15 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए +5 +15 कितना हुआ, +20। +20 -4 बराबर +16। और 16 में बाबू 7 से भागा दे दीजिए, कितना शेषफल, +2 शेषफल। तो बुधवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा कौन सा, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। जिनको भी कोई भी डाउट हो वह बोल सकते हैं। शुक्रवार ऑप्शन 1 नंबर, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया, मिटा दें इसको, लिख लीजिए लिख लीजिए। मनीष कुमार सर चल नहीं रहा है, चल तो रहा है जी, हम तो देख रहे हैं, तब ये स्टार्ट ही नहीं किया तो कैसे चलेगा, अब चलेगा। हो गया, चलिए आगे बढ़े, मिटा दिया जाए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था, मार्च 2005 में किस किस तारीख को शुक्रवार था, आपको यह बात बताना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, कोई भी एक डेट पहले तय कर लीजिए कि आपको कौन सा डेट चाहिए। चाहे आप 1 मार्च 2005 से भी बना सकते हैं, 2 मार्च 2005 से भी बना सकते हैं, 10 मार्च 2005 से भी, 20 मार्च 2005 से भी। तो हम क्या करते हैं, इधर उधर कुछ नहीं, हम यहीं से एक ऑप्शन ले लेते हैं पहले वाला में। या आप ये 3 मार्च ले लीजिए, या 4 मार्च या 5 मार्च, कोई भी 1 मार्च। तो हम क्या करते हैं 3 मार्च लेंगे खासम खास। क्यों, ऐसा नहीं कि ये आंसर इसलिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हम 3 मार्च इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर 3 मार्च आया, शुक्रवार आ गया तो ठीक है, नहीं तो 4 मार्च, नहीं तो 5 मार्च, नहीं तो 6 मार्च।
कैलकुलेशन मतलब गिनती भी हमको आसानी से तुरंत हो जाएगा, उंगली पर गिनती नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, 3 मार्च 2005 को कौन सा दिन है वो निकाल लेते। 3 मार्च 2005, तो अभी तुरंत आप लोगों को लिखाए हैं। 3 का कोड, 3 तो 3 ही रहेगा। मार्च का कोड बताइए, और 2005 का तो हमको खुद नहीं पता है क्या होगा। अब देखिए 1990 बाबू, ये कैलकुलेशन जो है ये जीरो जाता है, मेरा अपना कैलकुलेशन है ये। ठीक है, 2001 जीरो जाता है, 2007 जीरो जाता है, 2012 ये भी जीरो जाता है, 1984 भी हम यहां लिख ही देते हैं जीरो जाता है, लीप वर्ष है ये दोनों। 2012 के बाद, 2007 के बाद 2018 जीरो जाएगा, 2029 जीरो जाएगा, 2035 जीरो जाएगा, और 2046 46 ये भी क्या जाएगा, जीरो जाएगा। तो इतना सारा हम जीरो वाला याद रखे हुए हैं। आप लोग यदि इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, बस बाबू हर बार बनाइए, हर बार ये इतना लिख लीजिए, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। और ये आपके क्वेश्चन को इतना जल्दी बनाने का स्पीड पैदा कर देगा उसमें कि क्या कहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमको चाहिए कौन सा वर्ष, 2005। यहां कौन सा वर्ष उसके नजदीक हमको मिला, 2001। प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन, तो 2001 यदि रहता तो हम जीरो लिखते, 2005 लिखा हुआ है, यानी कि 2001 में हम अगर 4 वर्ष जोड़ देते हैं तो आ जाता है 2005। यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 5 शेष दिन। 4 और 3 कितना, 7, भागा लग गया, खत्म, बच गया बाबू 5। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, और बृहस्पतिवार 5। अब बताइए 3 तारीख को कौन सा दिन निकला, गुरुवार निकला। हमको चाहिए क्या था, तो आंसर कौन सा वाला होगा। ठीक है, जल्दी लिखिए। फिर से बोलिए, ये वाला अभी लिखाए थे ना, प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां 2005 नहीं है, 2001 रहता, तो 2001 रहता तो हम जीरो लिखते। अब बाबू 4 वर्ष उसमें जोड़ दिए तो 2005 आ गया, और प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन, तो इसीलिए डायरेक्ट 5 लिखे। ठीक है, वो जान करके क्या करिएगा। हाँ, ये सही सवाल है, वो हम बता देते आपको। ये जो है ना बाबू, ये जितना हम लिखाए हैं इसको मिटा लें, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए ये जो हम लिखाए हैं ये आपको 1900 से लेकर 2100 तक कवर करता है, 200 साल तक। और आपका एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछता है बताएं। अगर आपको 2022 में क्वेश्चन एग्जाम दे रहे होते हैं तो 4-5 साल ऊपर, 4-5 साल नीचे, मतलब 4-5 साल पहले, 4-5 साल बाद। रेयर ही कोई कोई क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा अलग, यानी कि 1900, 1600, 1500 ऐसे करके पूछता, कभी कभार, रेयर। जनरली आप जब जाइएगा फिक्स डेट वाला पूछेगा तो बाबू आप देखिएगा किताब पलट करके यहीं से रहेगा। अगर आप 2018 में एग्जाम दिए हैं तो देखिए लगभग क्वेश्चन बाबू 2018 का है, 2019 का है, 2021 का है, 2020 का है, 2017, 16, 15। ज्यादा क्वेश्चन 2018 में 2018 ये का है। आप अपना एग्जाम से मतलब रखिए ना, है कि नहीं है। रहा बात, हमने ये क्या बोला कि यहां पर बाबू ये 200 साल को कवर करता है। ये कैसे, आज ये चीज सीखते हैं। आप ले लीजिए बाबू 2001, ठीक है, इसमें से क्या इस 2001 में से आपको जाना पीछे
101 साल आप पीछे चले जाइए, कौन सा वर्ष आया पता है? जैसे ये 0 वैसे ही ये 0। ठीक है, हमको सर 2007 लेके बताइए तो। 2007, 101 साल पीछे चले जाइए, आएगा बाबू 1906। ये 0 ये भी 0। सर 2012 पर 1911 0, 1917 0, 1928 0, 1934 0, 1946 के जगह 1945 क्या 0। तो 1945 आपको निकालना है कौन सा साल? हमको निकालना है सर 15 अगस्त 1947। अभी हम तुरंत बताएं कि 1945 क्या है? 0 है। सामान्य वर्ष में 1, लीप वर्ष में 2, 46 का बाबू 1, 47 का भी 1, यानी कि हम 1945 से 47 के पास चले गए। कितना शेष दिन? 2 शेष दिन। अगस्त का कोड 3, ये 15 तो 1 बचा, चलिए छोड़िए। 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 में 7 से भागा दिए तो कितना शेष फल? 6। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6। और बहुत को याद होगा कि 15 अगस्त 1947 का दिन शुक्रवार है। ठीक है, तो आपको बाबू जो जाना है कितना साल? 101 साल पीछे जाइए, आप 1900 का सारा डेट निकाल सकते हैं इससे। और कुछ बोलना है इसमें क्या? 45, 48 रहेगा तो 47 गए, 48 लीप वर्ष है तो 2। ठीक है, सामान्य वर्ष में 1 शेष दिन और लीप वर्ष में 2 शेष दिन। अब एक बात है, 1 मिनट रुके ना, आपका बाद में, इसके बाद एक बात है कि हमारा वाला दिमाग में दूसरा वाला दिमाग खाली नहीं लगाना है। सर वो जो होता है ना 1947 से 48 जाते हैं, अप्रैल महीना से, अप्रैल 1947 से अप्रैल 1948 जब जाते हैं ना तो सामान्य वर्ष होता है। तो यहां तो सर सामान्य वर्ष होता है, 21 शेष दिन न लेंगे, तो हमारा वाला में नहीं चलेगा। नहीं आता तो और बढ़िया बात है। जब इधर वाला बना रहे तो टोटली जो हम बताते वो वाला लगाइए, उधर वाला बना रहे तो टोटली उधर से ही बनाइए, आधा इधर से आधा इधर से, मिक्स करने के बाद दही भात हो जाएगा। किसी को अच्छा लगा, किसी को उल्टी हो जाता है। ठीक है, इसको मिटा दें। और इसमें किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोलना, तब हम बोलते हैं। फिर से बोलिए। 2018 से कहां जाइएगा? अच्छा, एक बता देते, एक पहले हम ही बता लेते, उसके बाद आपका बात। ये सर कहां से आया? ठीक है, सबसे पहला चीज कि ये कहां से आया वो छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक तो याद अगर रखना चाहते हैं तो खाली एक तो याद रख लीजिए, 2001 0 होता है, यहां से भी काम चल जाएगा आपका। प्रत्येक लिखिए जो लिखा रहे हैं। सामान्य वर्ष का कैलेंडर, सामान्य वर्ष का कैलेंडर, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11, 6 या 11 तथा 28 वर्ष में, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 तथा 28 वर्ष में दोहराता है। सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 तथा 28 वर्ष में दोहराता है। सामान्य वर्ष का कैलेंडर किसमें दोहराता है? 6 या 11 तथा 28 वर्ष में दोहराता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से। 2001 ना हम बोले थे, 6 वर्ष जोड़िए आप, 2007। और ये बाबू इसको छोड़ के चलिए, इसको छोड़ दीजिए, इसमें से इसको मिटा देते तत्काल अभी।
ये उस गिनती में नहीं, क्योंकि लीप वर्ष ना है, हम आपको सामान्य वर्ष लिखाए हैं। 6 वर्ष जोड़े, 11 वर्ष जोड़े, फिर से 11 वर्ष जोड़ेंगे, फिर बाबू 6 वर्ष जोड़ेंगे, फिर बाबू 11 वर्ष जोड़ेंगे, फिर 11 जोड़ दीजिए। 6 11 11 6 11 11 6 11 11 6 11 11 6 11 11 बराबर 28 होता है। 6 11 11 बराबर कितना? 28। इसीलिए 6 या 11 तथा 28 वर्ष में कैलेंडर रिपीट करता है सामान्य वर्ष का। अच्छा सर, लीप वर्ष का कब रिपीट करता है? लिख लीजिए, लीप वर्ष का कैलेंडर, अधिवर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष में दोहराता है। लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष में दोहराता है। लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष में दोहराता है। लीप वर्ष का कैलेंडर प्रत्येक 28 वर्ष में दोहराता है। हो गया? हाँ जी, अब आप कुछ पूछ रहे थे। आपको 2016 का निकालना है। तो बाबू मान लीजिए 12 जनवरी आप निकाल रहे हैं, ठीक है? तो 12 का 12, जनवरी का कोड 0, लीप वर्ष है, सॉरी वो लिखे थे उस समय में हम। 2016 आप वहीं से काहे जाना चाहते हैं? 2018 ये से जरूरी है जाना? तो 16 का पूछा रहेगा तो हमको 2012 से 4 वर्ष जोड़ करके 2016 नहीं चल जाएंगे? 4 वर्ष में 5 शेष दिन। हाँ, ये दूसरा बात है। तो वो बता, हम अभी फिक्स वाला ना बता रहे थे, हमको लगा फिक्स वाला पूछ रहा है। कोई बात नहीं, बता देंगे। और कोई इसमें ऑब्जेक्शन? मिटा सकते हैं इसको? चलिए, हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? 15 फरवरी 2018 को मंगलवार, ठीक है? 20 फरवरी 2016 को कौन सा दिन? यही ना? तो इसे निकालिए ना, यहाँ पर जो भी है महीना +5, ये बाबू खत्म है 0। 2018 से 2016 जाना है। आप कितना साल पीछे गए? तो 2 से दिन पीछे जाइए। कहाँ हो गया लीप वर्ष? काहे होगा 16 लीप वर्ष? नहीं नहीं नहीं, वो 29-30 वाला यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जब 18 से 15 जाइएगा ना तो 16 कंप्लीट आप चले गए, तब वहां करिए -3, ठीक है? बस समझ में आया? तब वहां होगा 16 अथी 18 से 17 1, 17 से 16 1, 17 से 15 अथी 16 से 15 2, यानी कि यहां पर जाएगा आपका 4 गो, ठीक है? और आपको अगर इधर से जाना है, आप 16 से 18 चले जाइए आराम से। 16 से 18 जाकर के उसको माइनस में लिख लीजिए, कहानी खत्म हो गया, ठीक है? आगे बढ़े, फिर से बोलिए। नहीं समझे, फिर से बोलिए। हाँ, 16 से 17 1 साल, 17 से 18 1 साल। चलिए आइए, अप्रैल 2001 को मंगलवार किस दिनांक को पड़ता है? जल्दी बनाइए, ये आप लोगों को बनाना, अभी तो सेम क्वेश्चन ना है, जल्दी बनाइए। नहीं, जो लोग बना लिया अच्छा बात, जो लोग नहीं बनाए जल्दी बनाइए। जल्दी जल्दी। पहला, चलिए बनाते आप लोग के विश्वास पर हम भी पहला। 3
अप्रैल 2001 बाबू 0, अप्रैल का 0, यहां पर 3, रविवार सोमवार मंगलवार। हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है, दिक्कत भी किसी को? मिटा दें? मिटा दें? चलिए अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी बनाइए आप लोग। 1 जनवरी 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? जल्दी से। अब चल रहा है सर जी मनीष कुमार, चलिए बाबू ठीक है चल रहा है। 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन है? 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन? बना लिए? अब सोच लीजिए आपका स्पीड बाबू कहां गया। ठीक है, स्लो है कि फास्ट है ये अपना अपना सोचिए, हमको कुछ नहीं बोलना। 1 जनवरी का बाबू 1, 2030 का हमको नहीं पता, 29 का तो पता है ना, 2029 0, तो 29 के बाद 30, तो एक समान वर्ष एक शेष दिन हो गया। 1113, रविवार सोमवार मंगलवार, ऑप्शन 1 नंबर। मिटा दें? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2017 के कैलेंडर के समान होगा? देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये तो जो है सो है, ये तो बतेवे करेंगे। 2018 ALP में वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? और इसमें बाबू 28 वर्ष जो हमने अभी लिखा है आपको, सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6, 11, 28, सामान्य लीप वर्ष का कैलेंडर खाली 28, 28 वर्ष जोड़ दिए, ऑप्शन ए नहीं है 2048। अब क्या करेंगे? ठीक है, तो अरे एक बार 28 थोड़े बोला कि एक बार 28 जोड़िए, 2-3 बार भी जोड़ सकते हैं आप। हाँ फिर 28 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 8 8 16 4 2 6 1 7, 2076 आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन में है। क्लियर? मिटा दें? तो यहां पर है वर्ष 2017 का कैलेंडर, तो 17 का कैलेंडर। अब आप लोगों को यहां पर ये पता, मैंने अभी लिखाया था 6 या 11 तथा 28 जोड़ना है। तो सर 6 या 11 का अर्थ क्या आप कहना चाह रहे हैं? कि 6 या 11 तथा 28 का मतलब सब जगह पर 28 जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005, 6, 7, 8, 9, 10 सब में जोड़िए 28 वर्ष, कोई डाउट नहीं होगा। अथवा का क्या मतलब है? कहीं पर 6 जोड़ना है, कहीं पर 6 नहीं जोड़ना, कहीं पर 11 जोड़ना, कहीं पर 11 नहीं जोड़ना है। तो सर कहां पर 6 जोड़ना है, कहां पर 11 जोड़ना है? लिखिए, वह वर्ष जिसमें 4 से विभाजन करने पर, वह वर्ष जिसमें 4 से विभाजन करने पर, 4 से विभाजन करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, वह वर्ष जिसमें 4 से विभाजन करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ना है, उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ना है। वह वर्ष जिसमें 4 से विभाजन करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, उस वर्ष में 6 वर्ष जोड़ना है। तथा जब 2 या 3 शेषफल प्राप्त होता है, तथा जब 2 या 3 शेषफल प्राप्त होता है, तथा जब 2 या 3 शेषफल प्राप्त होता है, उसमें 11 वर्ष जोड़ना है। जब 2 या 3 शेषफल प्राप्त होता है, उसमें 11 वर्ष जोड़ना है। हो गया? उसमें कितना वर्ष जोड़ना है? 11 वर्ष। लिख लिए? तो सर
ये तो मतलब कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा हो गया। नहीं जी, आप एक काम करिए, सबको डिलीट कर, काटिएगा नहीं कोई, सबको डिलीट कर दीजिए। तो डिलीट कर देंगे तो कैसे होगा, आप क्या कीजिए, हमेशा 11 वर्ष जोड़िए, हमेशा क्या जोड़िए, 11 वर्ष। तो होगा क्या समस्या आपको, अभी देख लीजिए। जब आप 11 वर्ष जोड़िएगा ना, तो 11, हम सामान्य वर्ष का कैलेंडर ना रिपीटेशन पढ़ा रहे हैं, तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर जब रिपीटेशन बता रहे हैं, तो सामान्य वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से रिपीट करेगा कि सामान्य वर्ष से? सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीट करेगा सामान्य वर्ष से। देखिए जहां पर हमने बाबू 11 वर्ष जोड़ा, और यदि हमको लीप वर्ष प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए कि वहां पर हमने गलती कर दिया। समझ लीजिए वहां पर हमने क्या कर दिया, गलती कर दिया। हमको वहां पर जो है 11 वर्ष नहीं जोड़ना चाहिए था, हमको वहां पर जोड़ना चाहिए था कौन सा वर्ष, 6 वर्ष हमको वहां जोड़ना चाहिए था। बात समझ में आ गया? सीधा भाषा में वन लाइनर क्या चीज, हमेशा जोड़िए 11। जब रिपीटेशन लाना है तो हमेशा जोड़िए 11। जब 11 जोड़े सामान्य वर्ष में, लीप वर्ष आ गया, ओहो गलती, हमको 6 जोड़ना है यहां पर। बात समझ में आ गया? हमेशा 11 जोड़िए, क्योंकि देखिए 3 ठो है, 2 बार 11 आएगा, एक बार 6 जोड़, 2 बार 11 जोड़ना, एक बार 6 जोड़ना है, तो ज्यादा चांसेस 11 वाला का ही रहता है, 6 वाला का कम चांसेस रहता है। इसीलिए हम वैसे भी कोई भी वर्ष में जनरल कंपटीशन के आप लोग स्टूडेंट 11 जोड़ने में, मान लीजिए 1969 हम लिखा दे, 67 लिखा दे, 67, तब भी तो आप इसमें 11 आसानी से जोड़ सकते हैं, 78। ठीक है, अब इसमें अगर हमको 17 जोड़ना होता तब ना थोड़ा सा कोई अच्छा 17 तो करने लगता है कोई। ठीक है, 11 तो आसान जोड़ है ना। क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो हमेशा क्या जोड़िए, जब वहां पर धोखा देगा, लीप वर्ष आएगा, तब जोड़ देना है 6। लेकिन जो थ्योरी है वो लिखना जरूरी था। चलिए, तो यहां मैंने लिखा है कि वर्ष 2017 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो 17 में 11 जोड़िए 28, गलती हो गया, यानी कि 17 में 6 जोड़ना 23 हो गया। समझ में आ रहा है? मिटा दें। वर्ष 2000 का कैलेंडर 21वीं सदी में कुल कितनी बार प्रयोग में आएगा? सबसे पहला सिचुएशन, 21वीं सदी शुरुआत कहां से होता है, बहुत को ये भी नहीं पता है। ठीक है, हम अभी पूछ लें, 21वीं सदी शुरुआत कहां से होता है? जिन लोगों को पता है वो लोग हाथ खड़ा कीजिए, खाली बोलना कुछ नहीं है। चलिए आप इस पूछते हैं, तारीख बताइए, कोई कुछ बोलेगा नहीं। 2 ठो तारीख हम आपके सामने रख रहे हैं, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, सबसे पहला, सबसे हम वोटिंग करवा लेते हैं। जो रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। 1 नंबर और 2 नंबर, तीसरा भी हम दे रहे हैं, कोई नहीं। जितने को 1 में टिक करना वो लोग पहले हाथ खड़ा दीजिए। 1 नंबर वाले कौन कौन हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 विद्यार्थी हैं 1 में। 2 में कितने हैं? बी में कितने हैं? थोड़ा हाथ उठाना अच्छा से। 3 4 7 8 9 10 11। सी वाले कितने हैं? 1 2, मतलब सी में है कि कोई नहीं, दोनों गलत है। 1 2 3, तीनों को विद्यार्थी जी, हाँ जी, सी में मतलब कोई नहीं, दोनों गलत है। इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 4। जी हमारा कभी गिनती किए थे 42 विद्यार्थी है,
11 4 15 6 21। आधा का वोटिंग क्या है? हाँ, नोटा है। चलिए, सबसे पहला मैंने बाबू जो एक्सपेक्ट किया था ना, इतना खराब एक्सपेक्ट नहीं किए थे हम। ठीक है, सब लाइक शेयर बर्बाद हो गया हमारा। ओहो, ये ज्यादा डिलीट हो गया। ये है आपको 21वीं सदी। ठीक है, 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2100 तक। समझ में आया? कोई भी सदी अगर आपको पता नहीं है ना, ठीक है सर हमको नहीं पता चल रहा कि कौन सा है, अभी देखिए पता चल जाएगा। 100 200 300 400 500 1100 1500 1800 1900 2000 2100। अंतिम वाला 100वां वर्ष को पता कर लीजिए, वही आपका सदी चल रहा है। ठीक है, पहली शताब्दी समाप्त कब हुआ? 31 दिसंबर 100 को। शुरू कब हुआ? 1 जनवरी सन 1 को। दूसरी शताब्दी 1 जनवरी सन 101 को शुरू हुआ, 101 को शुरू हुआ 1 जनवरी को, और ये खत्म कब हुआ बाबू? 31 दिसंबर 200 को खत्म हुआ दूसरी शताब्दी। ठीक है, उसी प्रकार से 21वीं शताब्दी, ये 2100 वाला जो है ये बाबू शुरू हुआ 1 जनवरी 2001 को, खत्म होगा 31 दिसंबर 2100 को, जो हम लोगों में से कोई नहीं देखेगा। यहां पर बैठे हुए सभी का बात करें, कोई जिंदा रह गया तो पिल्लुए गिंजेगा और क्या करेगा। ठीक है, मिटा दे। किसी कुछ बोलना इसमें? खत्म। आपका आंसर, आप कोनों में हाथ उठाए थे। डी। वाह, एक तो हम बाबू 2 ऑप्शन देने वाले थे, हमारा शंका हुआ कि कुछ लोग कोई नहीं वाला भी होगा, ये कौन सी एग्जाम चल रहा था। मिटा दें। चलिए, तो बाबू है वर्ष 2000 का कैलेंडर 21वीं सदी में कुल कितनी बार प्रयोग में आएगा? सबसे पहला चीज 2000 लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष? और लीप वर्ष का कैलेंडर बाबू कितना बार, कितना वर्ष में रिपीट करता है? आ गया बाबू 2028, फिर 28 वर्ष जोड़ दीजिए, आ गया बाबू 2056, फिर 28 वर्ष जोड़ दीजिए, आ जाएगा बाबू 2008 से 14 84 ना आएगा जी, 8 से 14 5 7, हाँ ठीक है। यानी कि एक बार, दूसरा बार और तीसरा बार। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट है? 4 बार कितने लोग लगाए थे? एक ही ठो। तू लोग पढ़ के बताओ, गड़बड़ा देगा। 2000 लीप वर्ष ना थी ना है, 21वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में है। ठीक है, कोई डाउट? खत्म कहानी, लिखिए जल्दी से। क्या हुआ जी, दिक्कत है? मिटा दें। चलिए आगे क्वेश्चन। कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? ठीक है, ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही कम बार अभी तक में पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है। अब बात आता है कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे शताब्दी, यहां शताब्दी नहीं लिखा हुआ, वर्ष लिखा हुआ है। शताब्दी वर्ष का अर्थ क्या है?
लिख लीजिए, वह वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य होता है, वह वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य होता है वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। वह वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य होता है वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। वह वर्ष जिसके अंत में 2 शून्य होता है वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। हो गया, शताब्दी वर्ष कहला गया। चलिए कहने दीजिए। अब तो जब शताब्दी वर्ष बाबू कहला गया तो अब क्या है इसमें, तो शताब्दी वर्ष कहलाने के बाद अब बउआ बात आता है कि शताब्दी वर्ष तो कहला रहा है, 2 शून्य वाला बात भी हो गया। तो एग्जाम्पल आप लोग को लिखना होगा तो लिख लीजिए 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 1500, 1000, सारा शताब्दी वर्ष है। ठीक है, मिटा दें। अच्छा आप लोग छोड़िए ये सब जो भी है, 6420 नामक शब्द जानते हैं, नंबर जानते हैं आप लोग, बहुत सारा किताब में लिखा हुआ रहता है ये। ठीक है, शताब्दी का कोड है ये, है ना। ये है बाबू 00 का, ये है 100 का, ये है बाबू 200 का कोड, ये है 300 का कोड, ये है 400 का कोड, ये है 500 का कोड, ये है 600 का कोड, ये है 700 का कोड, ये है बाबू 2000 का कोड, ये है 2100, 2000 छोड़ देते हैं, ये है बाबू 1600 का कोड, ये है बाबू 1700 का कोड, ये है बाबू 1800 का कोड, ये है 1900 का कोड, ये है बाबू 2000 का कोड, 2100 का कोड, 2200 का कोड, 2300 का कोड, ऐसे ही आगे। ये तो बहुत को पता होगा। अरे यही तो है, यही 6420 ही है यहाँ का आंसर। ठीक है, यही 6420 है यहाँ का आंसर। सर कैसे, अभी देखिए पता चल जाएगा। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7 कहिए या 0 कहिए। ठीक है, बात समझ में आया। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 0, वही है ये। यह क्या निकला पता है, यह निकला किसी भी शताब्दी वर्ष का बाबू प्रथम दिन। क्या निकला ये, शताब्दी वर्ष का बाबू निकला प्रथम दिन। तो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन आपको पता है तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन पता कर सकते हैं। सर हम नहीं कर सकते हैं, चलिए करते हैं। इतना पता है ना कि सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक ही होता है। तो सामान्य वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन जब एक ही होता है तो लीप वर्ष वाला में 1 दिन बढ़ जाता है ना। तो ये जो है बाबू सामान्य वर्ष का है, ये भी सामान्य वर्ष का है, ये भी सामान्य वर्ष का है। ये वाला जो है ना अंतिम वाला लीप वर्ष का है, क्या कि 2001, 2002, 2003 तब ना 2004, 2001, 2002, 2003, 2004। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं कि बाबू इसको ये वाला इस चीज से उसको कोई लेना देना नहीं है। हम ज्यादा चीज याद नहीं करवाना चाहते, ज्यादा चीज उसी थ्योरी पर बाबू गोल गोल घुमाने का हमको आदत है। ठीक है, कि थ्योरी इतने ठोरे सब चीज एक तरफ से यहां से ही छोर से पकड़ के कैलेंडर जब हम फाउंडेशन में पहला चैप्टर पहला दिन शुरू करते और अंतिम दिन जो होता है ऐसे करके पृथ्वी की तरफ गोल हो जाता है। ठीक है ना, तो वही बाबू बात उतने है। आपको अलग अलग से मान लीजिए अगर एगो नंबर दे देते 4 डिजिट वाला ना, याद करते रह जाते, याद नहीं होता, हम जानते हैं। लेकिन जो आपको जाना पहचाना नंबर है ना, ओहो यहीं से होता है। जी हाँ, इसीलिए इसी को दे दिए। बात समझ में आया। तो ये हो गया बाबू आपको शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन। तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो जाएगा शुक्रवार भी, बुधवार भी, सोमवार भी,
रविवार, शनिवार लीप वर्ष है ना, तो शनिवार है, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा रविवार। तो रविवार तो यहां है नहीं, मंगलवार है, यानी कि यही है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। क्लियर, समझ में आया? जिसको कुछ भी बोलना है बाबू अभी बोल सकते हैं। थोड़ा सा भी बोलना है तो बोल लीजिए, अधिक भी बोलना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दें? कोई क्वेश्चन इसमें राइज हो रहा आप लोगों को? खत्म ना? लिखिए जल्दी से। 7 नंबर पे है ना जी? बताइए 30 को क्वेश्चन देते तो ठीक रहता ना। सबसे पहले आप ही लोग से पूछ रहे हैं। हाँ, क्या चाहते, 30 को क्वेश्चन दे कि 20 को? ठीक है, 20 ठीक है ना? 30 ठीक है, 9 बजा देंगे तब। ठीक है, मिटा दें? थोड़ा प्रचार कर देना, कह दे रहे हैं विद्यार्थी बहुत कम है। हटा दे इसको जी। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरा बहुत, तू तो एनटीपीसी वाला बनाता है। हाँ, तो रीजनिंग टेस्ट देखा कहाँ है? वहां तक भरल रहता था, इधरो उधरो टेबल पर बैठता था, सब पे धूल लग गया है। हाँ? वही तो कह रहे हैं, इससे ज्यादा तो रीजनिंग टेस्ट में रहता है। चलिए, किसी साधारण वर्ष में कौन से 3 महीनों के प्रथम दिन एक समान होते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे बाबू रिपीटेड ईयर। रिपीटेड ईयर में लीप ईयर भी पढ़े थे, समान ईयर भी पढ़े, अभी पढ़ेंगे रिपीटेड मंथ। ठीक है, अच्छा मंथ का कोड दिए थे अभी याद करने के लिए, याद किए जी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब बाबू यहां पर जो है बात, तो इसमें अब क्या कहा गया है वो आप देखिए कि यहां पर बाबू क्या लिख रहा है। बोल रहा है कि किसी साधारण वर्ष में कौन से 3 महीनों के प्रथम दिन एक समान होते हैं। ठीक है, इतना सुना दिन अपने फोन काट दिया, समझ गया कलर का क्लास में। हाँ जी, किसी साधारण वर्ष में कौन से दिन 3 महीनों के प्रथम दिन एक समान होते हैं? तो बाबू मंथ का कोड याद हो गया, तो याद ये भी हो गया आप लोगों को, कौन कौन सा महीना एक समान। जिस महीने का कोड एक समान है, जिस महीने का कोड एक समान है, वह महीना बाबू, समझ गए, वह महीना क्या है? एक समान है। ठीक है, और भी है यहां पर 3 है, यहां 3 नहीं जी, हाँ जी यहां पर सब हो गया, 1 है, यहां पर 1 है। ठीक है, ये हो गया सामान्य वर्ष का। तो सर सामान्य वर्ष में, लीप वर्ष में अलग से उसका अलग कोड नहीं होगा, यही होगा। देखिए क्या होगा, जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है बोले थे। अब 0 0 0 एक कोड हो गया, 3 और 3 कोड हो गया। यहां पर बाबू 6 6, 4 और 4, 1 और 1 नहीं है। तो अब एक सवाल होता है, एक तो ये सवाल जो होता है वो तो होबे करता है। एक सवाल एसएससी में पूछा, रेलवे में पूछा, बार बार पूछा, 4 मार्च को मंगलवार है, तो इसी वर्ष में पुनः, एक एक शब्द बहुत मायने रखता, पुनः लगाए हैं, इसी वर्ष में पुनः किस महीने के 4 तारीख को मंगलवार होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत कम है, मात्र 1 बित्ता में। ठीक है,
हम भी किताब पढ़ते हैं, शायद आप लोग से रीजनिंग ज्यादा पढ़ते हैं, शायद नहीं बिल्कुल पढ़ते ही, सही बात बोला, ठीक है, लेकिन रीजनिंग के अलावा दूसरा चीज पढ़ते भी नहीं है। कहाँ थे जी हम, बोल गए, हाँ 4 मार्च को मंगलवार है, तो 4 मार्च को मंगलवार है, तो आप लोग उसमें अगर कोई 31, 31, 30, 29 ऐसे करके अगर जोड़ जोड़ के चलेगा तो बहुत समय लगेगा, शायद 5-10 मिनट से कम नहीं लगे, क्या कि उसको जोड़ना फिर निकालना फिर टफ हो जाता है। मंथ का कोड डायरेक्ट यहां से रिपीट किया और डायरेक्ट नवंबर आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। मंथ का कोड मिला, हो गया, कहानी खत्म, ठीक है। बात समझ में आया? देखिए क्या हो क्या रहा था, पहले आप लोग भी कुछ कुछ पूछे ही होंगे सर ये कोड कहां से आया है, हम बोल देते थे कि तुरा गुठली खाना, आम खाने से मतलब है कि गुठली गिनती करने से। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन पढ़ रहे थे, सोचे कि कोड आया कहां से, हम भी थोड़ा बना लें, दिमाग लगाए, नहीं लगा, छोड़ दिए, फिर कुछ दिन के बाद लगाए, नहीं लगा, फिर छोड़ दिए, इधर 2-4-5 दिन पहले के बात है, 2 दिन पहले का बात है, लगाए, लग गया, खुशी हुआ है, तो बताएंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसका आप लोगों को, वो जान के क्या कर लीजिएगा, ऐसे भी समझा देता, हमरा क्या जाता है, कौन हमरा उसमें 10 मिनट जाने वाला है। देखिए जनवरी पहला महीना है, एक मान लिए, ठीक है, शेष दिन जनवरी में कितना, 1 में 3 जोड़ दीजिए 4, फरवरी आया, सामान्य वर्ष है, कितना शेष दिन 0, 4 में 0 0 4 आ गया। अब इसमें कितना शेष दिन, मार्च में 3 शेष दिन, 4 में 3 जोड़िए 7, 7 यानी कि 0। मार्च अप्रैल में कितना शेष दिन 2, 0 में 2 जोड़े तो 2 आ गया। अप्रैल में अप्रैल महीना है जी, मई में कितना शेष दिन 3, तो 2 में 3 जोड़े 5 आ गया। अब मई के बाद जून, जून में 2 शेष दिन, 2 जोड़िए तो 0 आ जाएगा, फिर 3 जोड़िएगा, फिर 3 जोड़िएगा कि जुलाई और अगस्त दोनों लगातार 3-3 का होता है लास्ट में 7 से भागा देने पर। अभी बताइए जानिएगा क्या कर लिया आप, ये फायदा क्या हुआ इससे, चल कोड भूल जाइएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0, 25, 6 का, अगर आप 12 का स्क्वायर जिंदगी में कभी भी भूल सकते हैं तो कोड भूल सकते हैं, 5 का स्क्वायर भूल सकते हैं तो कोड भूल जाइए। अब जब यही काम नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं, मिटा दें। हाँ क्वेश्चन था हमारा, किसी साधारण वर्ष से कौन से 3 महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं, तो 3 महीनों के प्रथम दिन बाबू एक समान होते हैं, देख लीजिए सामान्य वर्ष में यही है, फरवरी, मार्च और नवंबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। जितना नहीं पता रहेगा ना ये वाला सिस्टम से, एक एक दिन का निकाल तो के दिखाइए, कम से कम सब ऑप्शन जांच कर लेगा तब पता चलेगा वो 2 नंबर था। 10 मिनट, कल परसों एक आगे क्वेश्चन आएगा, इसमें 1955 वाला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन हम जिस किताब से दिए हैं ना बाबू, ठीक है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दिया हुआ 1.5 पेज में सॉल्यूशन है, तो सीजीएल का कौन बार का पहाड़ वाला क्वेश्चन होगा, 1.5 पेज में क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। हम बोलेगे भले अच्छा है, हम नहीं बताए उनको, हाँ यही क्वेश्चन तो है। आइए इस क्वेश्चन को हम भी बनाते हैं, 1.5 पेज में जाता है कि 2 लाइन में जाता पता चल जाएगा। 10 अगस्त 1955 गुरुवार, 22 अक्टूबर 1993, 22 अक्टूबर 1993, खत्म कहानी। बताइए 22, 10 में क्या करिएगा जब 22 प्राप्त होगा, 12 तो प्लस कर दीजिए बाबू 12। अगस्त का कोड, अक्टूबर का कोड, क्या करिएगा जो 1 प्राप्त होगा, हाँ जी माइनस तो गड़बड़ा गया हमें, ठीक है। अब आया 1955 से 1993, अब दिक्कत वाला बात है, हमको खाली एक बात बताइए, 1955 में बाबू अगर आप 28 वर्ष जोड़ देते हैं तो 8 5 13 और 5 2 7 1 8 13 से आएगा,
कोई दिक्कत? सर तो बहुत ठीक है लग रहा है। अगर 11 वर्ष और जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा बाबू? यानी कि इस 1955 को हम 1994 लिख करके -1 कर दें यहां पर, तो किसी को दिक्कत? क्योंकि समान वर्ष दोनों। कोई डाउट? +12 -2 बराबर +10 -1 बराबर +9, और 9 में 7 से भागा दीजिए तो शेषफल कितना? -2। और गुरुवार में बाबू जब बाबू -2 करिएगा तो आंसर हो जाता है मंगलवार। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। जो किताब है ना, हम उनके साथ 1-1.5 साल पढ़ाए हुए हैं, लेकिन हम उनको बते भी नहीं करेंगे ट्रिक। हाँ बोलिए, दिक्कत जिनको भी है। +9 बच रहा जी? ये ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्या हम? ठीक है था जी, सब तो आप लोग का ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और, चलिए एक बार और। ई बाबू 10 और 22 में तो दिक्कत, अक्टूबर से अगस्त में तो नहीं है ना? है दिक्कत तो यही ना है। चलिए देखते हैं। हमने अभी आपको क्या बताया था? सामान्य वर्ष का कैलेंडर कितना वर्ष में रिपीट करता है? 6 या 11 तथा 28। हम देखे बहुत 30-40 साल का अंतर चल रहा है, लगा दिए 28 साल फटाक से। 1983 आ गए, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। 1993 था, फिर 11 वर्ष जोड़ दिए, 1994 आ गया। यानी कि 1955 का कैलेंडर और 1994 का कैलेंडर एक समान। तो इस 1955 को काटे, 1994 लिख दिए। 94 से 93 1 साल पीछे, यानी एक समान वर्ष पीछे। एक समान वर्ष पीछे मतलब एक शेष दिन पीछे, तो -1 +9 हुआ। 12 -2 -1 बराबर +9, और +9 में 7 से भागा दिए तो +2। कहानी खत्म, मिटा दें। कहां पर? जो सवाल पूछते पूरा पूछिएगा इसमें। हाँ एकदम पीछे जाना। अगर रिजल्ट यहां पर +2 आया तो प्लस करिएगा, माइनस में आएगा तो -2 करिएगा। इसीलिए तो हम 12 के पास प्लस का ही लिखते हैं। हम बेवकूफ नजर आते हैं कि इसको +12 कहते हैं, फिर भी हम ऐसे +12 लिखने के पीछे रीजन क्या है? ठीक है, ये इसका मतलब भी +12, लेकिन ऐसे लिखा तो नहीं जाता है, लेकिन जान कर लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। मिटा दें अब इसको, क्या कुछ बोलना है? 1955 से 1994 कैसे चले गए? 55 में 28 वर्ष जोड़े 1983, 1983 में 11 वर्ष जोड़े 1994। क्या कैलेंडर रिपीट नहीं करता है? 6 या 11 तथा 28 वर्ष में कैलेंडर रिपीट करता है। ठीक है, मिटा दे अब। सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था। उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस दिन होगी? हाँ जी, किस वर्ष होगी? जोड़ दीजिए इसमें। 1980 है, लीप वर्ष है कि समान वर्ष है? 28 वर्ष जोड़िए, कितना आया? 2008 है ऑप्शन जी। गड़बड़ हो गया? नहीं, ऑप्शन गलत नहीं है, समझना है आप लोगों को। समझते हैं? रुके जी, समझाते हैं तो हैं। ट्रिक का नाम नहीं है। प्रचार बहुत जरूरी है। चार 400 से अधिक क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का। ठीक है,
और क्या बोले हम इसमें, बात समझ गए हैं? तो कुछ ऑफिसों के लिए तो रहने दीजिए, पता तो चलेगा कहाँ सी सर कहे थे क्लास में, है कि नहीं है? विशेष जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क करें, ठीक है? क्या टाइम यहां से नीचे उतरिएगा, इधर से कूद के भाग जाइएगा। हम फिर जाते समय फिर याद दिला देंगे, हम टाइम पूछ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? रीजनिंग का ये बाबू 10 रुपया वाला जो दिए तो 51 रुपया सस्ते नहीं जी, 41 रुपया कम। ओ अच्छा, ऐसे करके, अच्छा रुकिए देखते हैं। एक तो है जी 30 क्वेश्चन वाला बाबू रीजनिंग टेस्ट चलता है, जानते हैं? उसमें भी आइए ना। चलिए अभी आइए इसमें। सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था, उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस दिन होगी? ठीक है, चलिए बाबू 28 नवंबर 1980 को रविवार था। अगली वर्षगांठ का बात कर रहा है, तो ये जो है बाबू लीप ईयर, ये भी रिपीट करता है 6 या 11 में। हम झूठ बोल रहे थे कि खाली 28 में रिपीट करता है, ये भी 6 या 11 में रिपीट करता है। सर कैसे? रिपीट करवा के दिखाइए। 2 पार्ट में करता है ये रिपीट। देखिएगा ज्यादा थ्योरी पढ़ने के बाद बाबू दिक्कत होने लगता है, ठीक है? 1 जनवरी से 1 मार्च होगा, इसीलिए लगातार बने रहिएगा सैटरडे संडे। कल जो है चलेगा क्लॉक का, ठीक है? कल फिर आइएगा, 10 रुपया दे दीजिएगा, फिर यहां पहुंच जाइएगा। क्लॉक का चलेगा। प्रचार तो कर देना, विद्यार्थी बहुत कम है लेकिन सबको कह रहे हैं। और क्या पढ़ा रहे, कैसे पढ़ा रही, अब आप लोग से अच्छा कौन समझ सकता है। चलिए बाबू, सीता का जन्म 28 नवंबर 1980 को हुआ था, उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस दिन होगी? अगली वर्षगांठ किस दिन? रविवार को। किस वर्ष होगा हमको यह बताना है। सामान्य वर्ष के कैलेंडर में, लीप वर्ष के कैलेंडर में आप करिए क्या, 6 या 11 वर्ष जोड़ दीजिए, ठीक है? तो जब बाबू कम वर्ष जोड़िएगा, यहां लिख देते हैं, कम वर्ष जोड़ने पर अधिक माह रिपीट करता है। कम वर्ष जोड़ने पर अधिक माह रिपीट करता है, और अधिक वर्ष जोड़ने पर कम माह रिपीट करता है। लिख लीजिए उसके नीचे में, अधिक वर्ष जोड़ने पर कम माह रिपीट करता है। हम यहां लिख देते हैं कलर बदल के। हाँ जी, रुकिए ना, अधिक वर्ष जोड़ने पर कम माह दोहराता है। ठीक है, अधिक वर्ष जोड़ने पर क्या होता है? कम माह दोहराता है, कम महीना दोहराता है। कम वर्ष जोड़िएगा तो अधिक महीना दोहराएगा, और अधिक वर्ष जोड़िएगा तो कम महीना दोहराएगा। कब? तो 6 या 11 में, ठीक है? कब ये सिचुएशन होता है? तो 6 या 11 में। यानी कि 1980 में अगर आप बाबू 11 वर्ष जोड़ दिए तो आएगा 1991, और 1980 का 1 जनवरी से 28 फरवरी और 1991 का 1 जनवरी से 28 फरवरी हुआ एक समान, ठीक है?
1980 का 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक और 1991 का 1 जनवरी से 28 फरवरी तक हो जाएगा एक समान। और यदि यही इसमें 1980 में आप यदि बाबू 6 वर्ष जोड़ देते हैं आता है 1986 और इसमें क्या हो जाएगा तो 1980 का और 1986 का दोनों का 1 मार्च से 31 दिसंबर का दिन रिपीट करता है। इसीलिए लाल वाला को लाल वाला मिला दिए, पीला वाला को पीला वाला में मिला दिए। ठीक है, 1980 में अगर आप 6 वर्ष जोड़ते हैं तो क्या होगा 1980 का 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक का दिन 1986 का 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का दिन रिपीट करेगा, दोहरा जाएगा। अगर आपको थ्योरी पता है 1980 है, आंसर 4 नंबर। तो जनवरी होता तो हम ये कला करते, 11 जोड़ के निकाल लेते। जनवरी फरवरी मार्च के बाद है तो ये वाला जोड़ेंगे। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो गया क्या जी? ऊपर से फुल टॉस नहीं जा रहा है? अब ठीक है, बाउंसर है, बाउंस कर रहा है, फिर चलेगा कैलेंडर, फिर 10 रुपया दिखाइएगा अगला बार। कल आप लोगों से पूछेंगे कि अगले शनिवार रविवार फिर क्या चलना चाहिए, कल पूछेंगे, बोले आज नहीं बोलने को पूछेंगे। यहां पर आइए, हो गया? हाँ बोलिए। 1 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक कम महीना हुआ का अधिक महीना? 2 महीना है तो कम हुआ का अधिक? एक जनवरी से 28 फरवरी तक कितना महीना? 2 महीना। तो कम महीना हुआ कि अधिक महीना हुआ? 1 मार्च से 31 दिसंबर तक, इसमें 10 महीना है, इसमें 2 महीना है। तो जब आप अधिक वर्ष जोड़ते हैं तो कम रिपीट करेगा, कम वर्ष जोड़िएगा तो अधिक रिपीट करेगा, उल्टा। जैसे कि सामान्य वर्ष में अगर यही चीज पढ़ाते, कम जोड़ते तो कम रिपीट करता, अधिक जोड़ते तो अधिक रिपीट करता। क्या? 1 मिनट पहले रुक जाए, आपका बात बाद में। सामान्य वर्ष में कम जोड़ते तो कम माह रिपीट करता, अधिक जोड़ते तो अधिक महीना रिपीट करता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, अधिक जोड़ेंगे तो कम रिपीट करेगा, कम जोड़ेंगे तो अधिक रिपीट करेगा। अब आप बोलिए। जैसे 4 का ऑप्शन है ना? हाँ, सब में। तो लीप वर्ष वाला में, समान वर्ष वाला में नहीं। ठीक है, 1989 सामान्य वर्ष। बोलिए बोलिए। तो अधिक महीना 11 वर्ष जोड़िए। हाँ बस 6-11 और कुछ नहीं। सब देखिए उतने चीज है। आप लोग अगर कॉपी पलट के देखिएगा ना, पता चलेगा 4 वर्ष में 5 दिन, 6 या 11, और उसके बाद शेष दिन के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ाए आपको। ये 3-4 को बातें पढ़ाए हैं, लेकिन उसका कितने प्रकार से आप कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं। ठीक है, मिटा दे। अब निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, बताइए इसको। वह वर्ष जिसमें 400 से विभाजन कर, देखिए हम पढ़ाए थे आपको क्या चीज, वह वर्ष जिसके अंत में 2 ठो शून्य है, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में बाबू भागा देते हैं 400 से, तो जब 400 से भागा दीजिए और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो लीप वर्ष, और 400 से भागा दीजिए पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो सामान्य वर्ष। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। मिटा दें, चलिए आगे बढ़िए। यदि 1 अक्टूबर मंगलवार है तो 1 नवंबर कौन सा दिन होगा? बनाइएगा कि हम बनाए? 1 अक्टूबर और बाबू 1 नवंबर।
एक तो ऐसे ही खत्म हो गया। अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड बाबू 4, यानी कि +3 करिए। मंगलवार में 3 दिन जोड़िए, बुध बृहस्पति शुक्र। ठीक है, मिटा दें। कोड लिखे 1 और 4, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 10 जनवरी 2002 को शनिवार तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन? जल्दी बनाइए, ये आप लोगों का, जल्दी बनाइए, जल्दी से बनाइए, क्या आंसर होगा? जल्दी बनाइए। हाँ जी, हो गया। क्या है यहां पर? 10 जनवरी 2002 शनिवार का दिन है बाबू, और 30 अप्रैल 2002 कौन सा दिन है? बता दीजिए। 2002 खत्म, जनवरी का बाबू 1, अप्रैल का 0, हो गया बाबू -1। 10 और 30 कितना? -20, सॉरी +20, +20 और -1 बराबर कितना? +19। 19 में 7 से भागा दे, 7 दूनी का 14, 5 शेष फल। शनिवार में 5 दिन जोड़ दीजिए, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति। आंसर हो गया बाबू गुरुवार, ऑप्शन 3 नंबर। किसी को डाउट है तो बोल सकते हैं। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 के बाद 14 नंबर सवाल है। यदि किसी वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? शुक्रवार को समाप्त हो रहा, बताइए, ये कौन तरीका है? तो अब आप ये बताइए कि शुक्रवार को समाप्त होगा तो 28 वाला महीना भी हो सकता है, 29 वाला महीना भी हो सकता है, 30 वाला महीना भी हो सकता है, और 31 वाला महीना भी न हो सकता है। क्या हो सकता है ना? अब बोला कि उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। अगर सोचिए कि 28 तारीख को यदि शुक्रवार है तो 4 गो मंगलवार तो ऐसे ही 7 चौका 28। एक ठो बाबू मैसेज आता व्हाट्सएप पर, इस साल नहीं आया, अगला साल आएगा, हर साल आता है। चीन के इतने बड़े विद्वान ने ऐसे करके निकाला है। देखिए इस बार चीनी जो है खगोल शास्त्र पर कब्जा कर लिया। क्या कब्जा किया? इस बार सातों का सातों दिन 4 बार होगा फरवरी महीना में। अरे बेवकूफ, आके पढ़ लो, हमरा से पता चल जाएगा कैसे होता है। ठीक है, 7 चौका सारा मंगलवार। मंगलवार कितना बार? 4 बार। 29 तारीख को बाबू शुक्रवार, शुक्रवार ना जी, तो 28 तारीख को गुरुवार, 28 को गुरुवार, फिर तो 4 को मंगल होगा। चलिए, अगर 30 तारीख को शुक्रवार है तो 29 तारीख को होगा बाबू गुरुवार, और 28 तारीख को होगा बुधवार। 28 तारीख को बुधवार, तो फिर उधर तो 4 को रह गया, फिर से सही, 3 बार सही हो चुका है। 31 तारीख को शुक्रवार, तो 30 तारीख को गुरुवार, 29 तारीख को बुधवार, और 28 तारीख को मंगलवार। 7 चौका 28, फिर से कितना बार? यानी कि मंगलवार कितने बार होगा? 4 बार होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि इस टाइप का सवाल रहे तो हमेशा वही हो, कभी कभी 5 हो जाता है, 3 कभी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। 4 या 5, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। फिर से बोलिए, तो का मतलब है विशेष क्या? हम तो सब पे निकाल दिया, 2800, 2900, 3000, 31। अब तो क्वेश्चन का वैल्यू है खत्म। विशेष मतलब लीप वर्ष, विशेष महीना मतलब फरवरी। तो हम तो आपका ज्यादा पढ़ा दे क्या जी? नहीं आ गया सब तो इसमें, विशेष आ गया, खास आ गया, और जो मेहमान भी आ गया। मिटा दें, खत्म कर दें।
लिखिए जल्दी से। हो गया? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? 4 से भागा दीजिए, जो कट जाएगा वही अधिवर्ष है। 1900, 1704, ऑप्शन 2 नंबर। 4 से भागा दे दीजिए, इसमें पता चल जाएगा। आगे बढ़े। एक लीप वर्ष में होता है 52 सप्ताह 2 शेष दिन। एक लीप वर्ष में होता है 52 सप्ताह 2 शेष दिन, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। और नहीं तो 366 दिन, लेकिन 366 दिन कहीं लिखा हुआ नहीं है। आगे बढ़े। एक लीप वर्ष में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे गुना 366 दिन बराबर कितना घंटा हो जाएगा जी? 8784 घंटा, 8784 घंटा गुना ऐसे ही दिया जाता है, दे लीजिएगा अपना 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद 18 नंबर सवाल देखिए क्या है। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ था? ठीक है, तो हमको जोड़ना है बाबू 553 दिन। बहुत सारा विद्यार्थी क्या करते हैं, 553 बोला 554 जोड़ दो। ठीक है, जरा जरा 554 जोड़ने में खुजली रहता ना शरीर में, एक दिन बढ़ा दो। जाके चुपचाप 2018-19 वाला जो है देख लीजिए, ग्रुप डी का एग्जाम का क्वेश्चन उसी का है ये। हाँ, तो वही पता चल जाएगा। ये ग्रुप डी वाला है, लेकिन जो वाला में है ना, देख लीजिए जाके, पीडीएफ भी मिलता है। तो 5 जनवरी 2015 हमें क्या करना, 553 दिन जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 5 जनवरी 2015 दिन जोड़ना बाबू 365 की 366, 365 जनवरी है ना, है। आ गया बाबू 5 जनवरी 2016। अभी 365 दिन जोड़े हैं और हमको जोड़ना 553 दिन अभी और है। तो 5 जनवरी के बाद बाबू 31 में से 5 घटाइए तो कितना दिन? 26 दिन जनवरी में। 31 दिन माइनस 5 जनवरी बराबर बाबू 26 दिन जनवरी का। यहां से ऐसे ही जाने, यहां ट्रिक काम नहीं करता है, तो तारीख पूछा है, दिन नहीं। दिन पूछता तो हवा बिहार तो बना ही देते उसको। ठीक है, तो 31 में से 5 गया तो बाबू 26 दिन ये हुआ। चलिए, इसके बाद 29 दिन बाबू फरवरी का, 30 दिन बाबू 31 दिन न जी, 31 दिन मार्च का, अप्रैल का 30 दिन, अप्रैल के बाद मई का बाबू 31 दिन, जून का बाबू 30 दिन, जुलाई का बाबू 11 दिन। हमको याद है ये क्वेश्चन, जुलाई का 11 दिन। सबको बाबू जोड़ लीजिए और जितना होगा उसको 365 में जोड़ लीजिए, हो जाएगा बाबू 553 दिन। चलिए जोड़ते हैं। 1 और 1 2, 1 3, 3 और 6 9, 9 18, हाथ में आया 1, 3 3 6, 3 1 2 3 4 5 6, छत्री का 18, 188 दिन ये हो गया। और 365 दिन ये हो गया। 365 प्लस 188, 8 5 13, 8 6 14, 1 15 और यहां पर 3 1 4 1 5, 553 दिन। यानी कि आंसर हुआ आपका कौन सा? 11 जुलाई 2016, ऑप्शन 1 नंबर। हो गया।
मिटा दें, लिख लीजिए। कल कौन सा चैप्टर चलेगा जी? ठीक है, उसमें भी ऐसे ही चलेगा। नहीं, पूछ रहे किसको किसको याद है, क्या चीज? कल क्लॉक चलेगा, याद है? मैसेज आता है आपको? व्हाट्सएप से जुड़ जाओ, हमारा व्हाट्सएप से बता दे नंबर। तो ये सब विद्यार्थी, हमारा नंबर नहीं है सबके पास, ये अखंडे बात है। कितना बार लिखें याद नहीं होगा। जुड़े रहिए, हर चीज का मैसेज जाएगा, ठीक है? मिटा दे इसको। अब कुछ एक आध गो लड़का कहता है सर हम आपको तो ब्लॉक कर दिए हैं, मैसेज खूब आता है। हमने बराबर यहाँ किया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ये नंबर हमको अच्छा लगा था, बहुत बढ़िया, इसीलिए मिटा दें। चलिए बाबू, कहानी आगे बढ़ाते हैं। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान है? अभी तुरंत हम एग्जाम्पल कर रहे थे, इसी का बता दिए थे। तो 2020 में बाबू 28 वर्ष जोड़ दीजिए, 2048 आ गया, फिर 28 वर्ष जोड़ दीजिए, 2076 आ गया। बताए थे, पीछे वीडियो में समझाए हुए हैं। आगे बढ़े। 96 76 तो लिखे हैं, 76 है, दिक्कत है? 28 28 56 हुआ जी। 56 भी 76 होता, 76 ना। इस 9 नहीं लिखे, 7 लिखे हैं जी। अच्छा रुक, अब ठीक है, मिटा दें। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पूर्व धारणा। देखिए कैलेंडर को वहां भी नहीं छोड़ा, पूर्व धारणों वाला में लगा दिया है। युक्ति, वर्ष 2020 एक अधिवर्ष है, ठीक है, रहने दीजिए, हम कब मना किए। तो वर्ष 2020 में फरवरी में 29 दिन होंगे, सही की गलत? सही पूर्व धारणा। वर्ष 2017 एक अधिवर्ष नहीं है, सही की गलत? ये बात भी सही है, क्योंकि 3 वर्ष व 4 वर्ष के अंतराल पर न लीप वर्ष आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे कल। जय हिंद।